झील अना सागर। अगली सुबह झील अना सागर जाने का ऐलान किया गया। ये वो झील है जिसके किनारे ख्वाजा साहब ने पृथ्वी राज के ज़माने में क़याम किया था। आपके इस क़याम के दौरान आपके साथी खाना पकाते और अपनी ज़रूरियात के लिए पानी इस्तेमाल करते थे। चूँकि ये तालाब अहले हनूद की मलकियत में था, इसलिए उन्हें मुसलमानों का इस तालाब से पानी इस्तेमाल करना पसंद न था। जब उन्हें मुसलमानों के बारे में मालूम हुआ कि वो इस जगह से पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने मुसलमानों को रोका। ये ख़बर जब ख्वाजा गरीब उन नवाज़ तक पहुँची तो आपने फरमाया, वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और फरमा दीजिए हक़ आ गया और बातिल भाग गया, बेशक बातिल ने ज़ाइल व नाबूद हो जाना है। और खादिम ख़ास हज़रत फ़खरुद्दीन को एक छागल देकर हुक्म दिया कि तालाब अना सागर से इसको या बुद्दूह पढ़कर भर लाओ। आपके हुक्म के मुताबिक जब हज़रत फ़खरुद्दीन ने छागल में या बुद्दूह कह कर पानी भरा तो हिकमत खुदाबंदी से तमाम पानी इसमें आ गया और तालाब अना सागर खुश्क हो गया। तमाम लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे और मुसलमान छागल में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करते रहे। आखिरकार राजा और उसके तमाम साथी सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की ये और दीगर करामात देख कर नादिम और शर्मिंदा होकर माफ़ी के तलबगार हुए। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया कि छागल का पानी वापस अना सागर तालाब में डाल दिया जाए। जब छागल को तालाब में उंडेला गया तो खुश्क तालाब फिर से भर गया। सुबह दोस्त नाश्ता करने के बाद अना सागर जाने के लिए तैयार हो गए। हमारे निगरान हाजी फजल ख़ान साहब और ख्वाजा रोहील साहब ने मिलकर 2 गाड़ियों को बंदोबस्त किया। उन सब झील अना सागर पहुँच गए। झील तक पहुँचने के लिए जिन रास्तों से हम गुज़रे वो खूबसूरत बागीचों की शक्ल में थे। रास्तों के दोनों तरफ फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हम झील के किनारे पहुंच गए। झील तक पहुंचने से पहले मेरे दिल में कुछ मुख्तलिफ़ ख़यालात थे, मगर जब झील को अपनी आँखों से देखा तो वो झील रावल डैम की सूरत में नज़र आई, जिसके किनारे खूबसूरत और जदीद आबादियाँ भी मौजूद थीं और झील नीलगूं पानी से भरी हुई थी। हाजी मुमताज़ चौधरी खुर्रम, हाजी तारक और आबिद यासीन ने कश्ती में बैठने का प्रोग्राम बनाया और बाकी तमाम दोस्त झील के किनारे दरख्तों के साए में बैठ गए और सोचने लगे कि वो मंज़र कैसा होगा जब आज से 850 साल कबल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ अपना डेरा जमाया होगा और फिर कुफ़ार को अपनी किरामत दिखाकर तौबा की तरफ माइल किया होगा। हाजी फजल ख़ान इसी दौरान पानी की बोतलें लेकर आए और हम सब ने पानी पिया। जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हुआ था वहाँ एक उम्र रसीदा बाबा जी मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। बाबा जी ने कहा कि क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। मैंने पूछा कि आप भी ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत के लिए आए हैं? फरमाने लगे जी हाँ, मैं 1964 से मुसलसल ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स में बिला नागा शिरकत कर रहा हूँ। मैंने पूछा आप कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं? फरमाने लगे मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जब उन्होंने ये फरमाया कि मैं 1964 से मुसलसल ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स में शिरकत कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि कोई शख्स एक मरतबा भी बग़ैर बुलावे के ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर हाज़िर नहीं हो सकता। तो ये बुज़ुर्ग किस कदर मंजूर और मकबूल दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं कि मुसलसल 34 साल से हाज़िरी करके फैज़याब हो रहे हैं। फिर जब उन्होंने अपना तल्लुक़ लखनऊ से बताया तो मेरा अदबी ज़ौक़ बेदार हुआ और मैंने उनसे लखनऊ के हालात के बारे में पूछने लगा कि क्या आजकल भी लखनऊ में इसी तरह अदबी महाफ़िल और मुशायरे होते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, लखनऊ में आज भी वही अदबी माहौल मौजूद है जो पिछले वक्तों में मौजूद था। चिलागाह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी
و चला गए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़। इसके बाद तमाम साथियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि अब यहाँ से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुर्शिद गिरामी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी की चिलागाह की ज़ियारत के लिए जाया जाए। ये चिलागाह भी अना सागर झील के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़ है। चुनांचे हम सब इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। हम सब पैदल इस पहाड़ी पर गए, मगर हाजी मुमताज़ साहब ने किबला वालिद गिरामी को रक्शे में बिठा कर वहाँ पहुँचाया। इसी पहाड़ी पर चिलागाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ भी वाक़ है, और ये दोनों चिलागाह पहाड़ के अंदर इंतहाई तंग और मुश्किल गार की सूरत में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ आना सागर झील के किनारे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अजमेर आमद के बाद क़याम किया था, और चिलागाह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी के मुकाम पर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी से मंसूब तबर्रुकात मक्का मुकरमा से ला कर रखे गए हैं, इसलिए कि आपका वसाल मक्का मुकरमा में हुआ और वहीं आपकी तदफीन हुई। इन दोनों जगह की ज़ियारत के बाद हम बाबा गुदरी शाह के मदार पर भी हाज़िर हुए, जो चिलागाह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी के साथ मुत्तसिल है। यहाँ हमने लंगर खाया और अलहाज उमरुद्दीन चिश्ती साहब से मुलाकात की, जिनकी बाग़ो बहार शख्सियत से हम बहुत मुतासर हुए। इनमें सूफिया की खसूसियात आजी व इनकिसारी और उनका रंग झलकता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें खुश आमदेद कहा और हम सब को लंगर खाने की दावत दी। इसी तरह उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ के ख्वाजा गरीब नवाज़ के मेहमानों की खूब मेहमान नवाज़ी करके अपना सच्चा खादम होने का सबूत दिया। लंगर खाने के बाद हम सब उनसे मिले और दुआ की गुजारिश की, और फिर वहाँ से पैदल अपनी रिहाइशगाह पर आ गए। चिलागाह और अना सागर झील की ज़ियारत के बाद शाम को मैं चाचा मोहम्मद नज़ीर, ताहिर महमूद और मोहम्मद दिल नवाज़ दरबार शरीफ की हाज़िरी के लिए चल पड़े। वही शाम का मंज़र और हजूम दीवाना गान ख्वाजा था। हर तरफ गरीब नवाज़ की आवाज़ें, कव्वालों की कव्वालियाँ, अहले मोहब्बत की अपने अक़ीदत के इज़हार के लिए फूलों के टोकरे और चादरें पेश करने के लिए कैफ़ व मस्ती में हाज़िर दरबार थे। हमने भी इस पुरकैफ़ और रूहानी मंज़र में अपने ख्वाजा के हज़ूर फातिहा ख़ानी और सलाम पेश किया, और फिर प्रोग्राम बनाया कि आज 2.5 दिन के झोंपड़े की ज़ियारत के लिए जाए। 2.5 दिन का झोंपड़ा ख्वाजा साहब के मज़ार अक़दस की जनूबी सिमत दरगाह शरीफ से करीब ही एक खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद है, जिसके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात पाई जाती हैं। एक रवायत के मुताबिक ये मस्जिद मुसलमान बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने 595 हिजरी में सिर्फ 2.5 दिन में तामीर करवाई थी, और सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश ने 614 में इसमें इजाफ़ा किया। इसकी तामीर इस्लामी सक़ाफ़त का एक कदीम शाहकार के तौर पर आज भी सफ़ा हस्ती पर मौजूद है। मस्जिद के ऊपर संग सुख पर कुरानी आयात कंदा की गई हैं, जो उस ज़माने की कारीगरों की हुनरमंदी और लगन का मुँह बोलता सबूत है। आज भी देखने वाले इस अजीमुशान इमारत को देखकर अंगुश से बदनदां हैं कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत आलीशान मुनक्कश काम किसी करामत से कम नहीं। हमने इस मस्जिद की ज़ियारत की तो अपना शानदार माज़ी याद आया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल देख कर दिल की कैफियत बदल गई कि वो मस्जिद जिसे 2.5 दिन में एक शाहकार की सूरत में तख्लीक किया गया था, आज कसम पुरसी के आलम में थी। हर तरफ गंदगी, कागज़ और मिट्टी पड़ी थी, सफाई का कोई इंतज़ाम न था। इस मिली जुली कैफियत के साथ हम वापस दरगाह शरीफ पहुँचे। कृपा करो महाराज मोइनुद्दीन महफिल समा। दरगाह शरीफ में कुछ वक्त गुजारने के बाद हमें वापस अपनी रिहाइशगाह पर आना था, इसलिए कि आज एक खसूसी महफिल समा का अहतमाम किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल ने शिरकत करना थी। वापस आने के बाद हम तैयार होकर महफिल समा में शरीक हुए। महफिल में पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन के अलावा अजमेर शरीफ के मेयर भी शरीक हुई। महफिल में ख्वाजा अजमेर का एक ख़ास रंग और सरमस्ती छाई रही, जिसमें अहले दिल खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। कव्वाल ने जब कृपा करो महराब मोइनुद्दीन पढ़ना शुरू किया
तो पूरी महफिल पर एक वजद की कैफियत तारी होगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप लीडर सग़ीर अहमद कादरी साहब की सरपरस्ती में ये महफिल मुनक़्क़िद हुई। महफिल का अख्तिताम तकरीबन 3 बजे हुआ। अगली सुबह हस्ब मामूल नाश्ता के बाद रिहाइशगाह पर ही वक्त गुजारा। अजमेर शरीफ में क़याम के दौरान मौसम बहुत खुशगवार रहा और आखिरी 2 दिन मुसलसल बारिश रही। छठी शरीफ उर्स का अख्तिताम छठी शरीफ की महफिल पर होता है। चूँकि ग़रीबुन नवाज़ का विसाल कमरी महीना की 6 तारीख़ को हुआ है, इसलिए हर कमरी महीना की 6 तारीख़ दरगाह शरीफ में फातिहा ख़ानी होती है और शब पंजशंबा महफिल समा होती है। छठी शरीफ की महफिल में दीवान साहब आते हैं। 6 रजब सुबह 9 बजे समा खाना में कुरान ख़ानी शुरू हो जाती है। तकरीबन 11 बजे महफिल समा शुरू हो जाती है और फिर फातिहा होती है। इसी दौरान 7 तोपों की सलामी दी जाती है। जगह जगह अर्क गुलाब का छिड़काव किया जाता है और दुआ के साथ महफिल छठी शरीफ का इख्तिताम हो जाता है। इस महफिल के इख्तिताम के साथ ही उर्स पर आए हुए ज़ायरीन वापस जाना शुरू हो जाते हैं। हम भी इस मुक़द्दस महफिल में शरीक हुए। हमें यह बताया गया कि अगर आप सुबह 9 बजे तक दरगाह शरीफ जाएँ तो आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, वगरना दरगाह शरीफ के अंदर बैठने की जगह मिलना मुमकिन नहीं होगा। हमें अपनी रिहाइशगाह से निकलने में कुछ देर होगी, मगर ख्वाजा साहब ने अपने मेहमानों पर ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई। हम दरगाह शरीफ में दाखिल हुए और ना जाने घूमते घुमाते उस जगह पर पहुंच गए जो शायद हमारे लिए ही खाली पड़ी थी। जगह की तलाश में वालिद गिरामी ये चाहते थे कि ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ से बराह रास्त ख्वाजा साहब के रोज़े की ज़ियारत करना भी मुमकिन हो, जबकि मेरे दिल में ये था कि अब हमें ऐसी जगह मिलना नामुमकिन नहीं बल्कि मुहाल हो चुका है, इसलिए कि दरगाह का कोई कोना खाली न बचा था। मगर हमें न सिर्फ बैठने की जगह मिली बल्कि ऐसी जगह मिली जहाँ से ख्वाजा साहब का रोज़ा वाज़े दिखाई दे रहा था। छठी शरीफ की ये महफिल मुबारक यूँ तो सब के लिए बायस सद बरक़ात थी, मगर मेरे लिए इसमें एक ख़ुसूसी हिस्सा रखा गया था जिसको मैंने कभी अपने वहम गुमान में भी ना सोचा था कि ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह में बुलाकर मुझ पर इस तरह करम फरमाई होगी। दुआ के अख्तिताम पर हम वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गए। आज रात हमारी अजमेर शरीफ में आखिरी रात थी। इस रात दिल नवाज दरगाह शरीफ के अंदर रहा और शाम में बतौर शुक्राना अपनी ख़ुसूसी रियाज़ी पेश करने के लिए दरबार शरीफ गया।